अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आपको नी पेन की एक बहुत बड़ी वजह मेनिस्कस इंजरी को डिस्कस करेंगे। अगर आप फुटबॉल खेलते हुए कोई स्पोर्ट्स करते हुए आपका नी फोर्सफुली ट्विस्ट हो गया है, या आप सीढ़ियों से उतर रहे थे, आपका पाँव फिसला है और आपका नी ट्विस्ट हो गया है, या आप सड़क पे जा रहे थे, रोड साइड एक्सीडेंट होता है और आपका नी फोर्सफुली ट्विस्ट हो जाता है और आपकी नी की अंदर वाली साइड या बाहर वाली साइड पे आपको शदीद दर्द है, तो हो सकता है कि आपको मेनिस्कस इंजरी हो। तो आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मेनिस्कस इंजरी क्या है, इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं और इसके लिए हमें कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए। हमारा नी जॉइंट फीमर, जो कि थाई की लॉन्ग बोन है, टिबिया लोअर लेग की बोन है, और इसके सामने एक छोटा सा बटन होता है जिसको हम पेटल्ला बोलते हैं, उससे मिलकर बना हुआ होता है। ये ध्यान में रखिए, जो मेनिस्कस होते हैं वो हमारे फीमर और टिबिया के दरमियान में जो सरफेस होता है यहाँ पे पड़े होते हैं। इनका जो मेन काम है वो शॉक अब्जॉर्ब करना और जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है। जब हमारा नी फोर्सफुली ट्विस्ट होता है तो यूजुअली देखा गया है कि हमारे मेनिस्कस के ऊपर कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी हो जाती है, जिसको हम बेसिकली मेनिस्कस इंजरी बोलते हैं। मेनिस्कस इंजरी का जब पेशेंट हमारे पास आता है तो नॉर्मली वो रिप्रेजेंट करता है कि जब हम उसकी टांग को बेंड करके देखते हैं तो उसकी जॉइंट के अंदर वाली साइड पे या जॉइंट की बाहर वाली साइड पे पेन होती है। इसको हम कहते हैं कि जॉइंट उसका जो टेंडर हुआ है। नंबर 2 जो प्रेजेंटेशन उसकी हो सकती है, कई दफ़ा पेशेंट का नी जो है वो एक सर्टन पोजीशन के अंदर लॉक होता है। जब हम पेशेंट कहते भी हैं कि नी को स्ट्रेट करो, वो स्ट्रेट नहीं कर सकता, और जब हम उसको कहते हैं कि नी को बेंड करो तो सर्टन एंगल के ऊपर जाके पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मेरे जॉइंट के अंदर वाली साइड पे या बैक साइड पे काफ़ी शदीद दर्द हो रही होती है। तो अगर तो जॉइंट के अंदर वाली साइड पे दर्द हो तो मोर लाइकली मेनिस्कस, जो मीडियल मेनिस्कस है, उसकी इंजरी हो सकती है। और अगर वो बाहर वाली साइड पे कंप्लेंट करें तो मोर लाइकली लैटरल मेनिस्कस, जो कि आउटर मेनिस्कस है, उसके अंदर दर्द हो सकती है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल साइंटिफिक टेस्ट हम करते हैं जिसको हम मैकमरे टेस्ट कहते हैं। इसके अंदर हम अपने पेशेंट की टांग को पूरा मोड़ लेते हैं और टांग को बाहर तरफ रोटेट कर लेते हैं, और जब हम पेशेंट की टांग को एक्सटेंड करते हैं 3 से 4 दफ़ा, और हम बार बार उसको एक्सटेंड करते हैं 3 से 4 दफ़ा, और देखते हैं अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे अंदर वाली साइड पे दर्द है तो मोर लाइकली उसकी मीडियल मेनिस्कस की इंजरी है। और इसी तरीके से अगर हमने बाहर वाली मेनिस्कस को चेक करना है तो हम पेशेंट की टांग को अंदर की तरफ रोटेट कर लेते हैं और फिर पेशेंट की टांग को एक्सटेंड करते हैं। पेशेंट की टांग को 3 से 4 दफ़ा जब हम एक्सटेंड करते हैं और वो कंप्लेन करता है कि मेरी नी की आउटर साइड पे दर्द हो रही है, तो मोर लाइकली इसको लैटरल मेनिस्कस है। तो 3 बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट को मेनिस्कस की इंजरी है। नंबर 1 पेशेंट की हिस्ट्री कि नी उसका ट्विस्ट हुआ। नंबर 2 उसका जॉइंट लाइन टेंडरनेस होती है अंदर या बाहर की तरफ। एंड नंबर 3 मैकमरे टेस्ट, जिससे हमें क्लियर डायग्नोसिस बन जाता है कि क्लिनिकली उसको मेनिस्कस की इंजरी। इस इंजरी के बाद जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, जैसे फर्स्ट अभी आपको इंजरी हुई है तो उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो उसके लिए जो प्रिंसिपल है वो है राइस, आर से रेस्ट, यानी कि एक्टिव रेस्ट। आप उन एक्टिविटी से बचना है जिसमें आपको दर्द हो रही है, यानी कि आप चलते हुए उतना ही अपने पाँव पे वजन डालें जितना कि वो आराम से ले सकता है। आई से आइस है, वो नॉर्मली हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि दिन में 3 से 4 दफ़ा 10 से 15 मिनट के लिए आपने आइस पैक बना लें और 1 से 2 मिनट के लिए आइस रखें और 1 से 2 मिनट के लिए हटाएं। इसे 15 से 20 मिनट पूरे करें, दिन में 3 से 4 दफ़ा करें। और उसके बाद कई दफ़ा हम अपने पेशेंट को कहते हैं अगर आपको लगता है थोड़ी स्वेलिंग हो गई है तो आप कंप्रेशन दे दें या नी कैप चढ़ा लें। और नंबर 4 पे हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि अपनी टांग को एलिवेट करें। अगर 3 से 4 दिन आप ये चीज़ें करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी नी में स्वेलिंग नहीं होगी और आपकी पेन बहुत जल्दी सेटल हो जाती है। मेनिस्कस इंजरी के बाद अगर एक्सरसाइज की बात की, जो नंबर 1 एक्सरसाइज देते हैं उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारा फ्रंट थाई मसल का जो कंट्रोल है वो एज अर्ली एज डेवलप करना है। होता क्या है कि जब हमारे नी के अराउंड इंजरी होती है तो हमारा क्वाड इनहिबिशन में चला जाता है, यानी कि वो फायरिंग करना रुक जाती है। हम अपने पेशेंट कहते हैं कि फ्रंट थाई मसल को टाइट करें और रिलैक्स करें, सिंपल टाइट करें और रिलैक्स करें। जब इस तरह से वो पेशेंट करता है तो उसका क्वाड्स एक्टिवेशन बेहतर हो जाती है, उससे आपकी पेन में भी कमी आना शुरू हो जाती है। इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा करें। ये हमारी नंबर 1 एक्सरसाइज होती है। नंबर 2 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि नी को नीचे प्रेस करें और कोशिश करें जब वो प्रेस करे कि नी के नीचे कोई गैप ना हो, ठीक है, और इसको 5 सेकंड का होल्ड करें। इस एक्सरसाइज को भी 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 दफ़ा करें। नंबर 3 एक्सरसाइज में हम अपने पेशेंट कहते हैं कि पाँव को अपनी तरफ खींचें, नी को नीचे प्रेस करें, पाँव खींचें, टांग को सीधा ऊपर उठाएं और होल्ड करें फॉर 5 सेकंड्स। इन 3 एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारा क्वाड्स का एक्टिवेशन हो, क्वाड की स्ट्रेंथ हो। इन एक्सरसाइज को अगले 2 से 3 हफ्ते करेंगे तो उससे आपकी नी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी और नी की पेन में काफ़ी कमी आ जाएगी। इसके इंजरी के बाद नंबर 2 जो गोल होता है वो हमारा होता है कि नी बेंडिंग को अचीव करना। नॉर्मली हमारी ये कोशिश होती है कि अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर पेशेंट अपनी नी बेंडिंग को पूरा अचीव कर ले। तो सबसे पहले हम हील स्लाइड के साथ एक्टिव असिस्टेड नी बेंडिंग करवाते हैं। हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि थोड़ी सी आप हेल्प के साथ 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा एक्सरसाइज करें और
और कोशिश करें कि अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर आहिस्ता 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 आपकी पूरी टांग मुड़ जाए। ये आपकी नंबर 1 टेक्निक है। नंबर 2 टेक्निक के अंदर हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं खुद ही हील स्लाइड के साथ टांग को मोड़े। इसको हम एक्टिव नी बेंडिंग कहते हैं। जितनी आराम से मुड़ती है मोड़े, फिर वापस चले जाएँ, स्लोली वापस, फिर आप टांग को मोड़े, फिर वापस ले जाएँ, ठीक है। और नंबर 3 टेक्निक के अंदर कई दफ़ा हम अपने पेशेंट कहते हैं कि वो थाई के नीचे हाथ रखें और अपने आहिस्ता आहिस्ता हील को नीचे ड्रॉप करने दें, आहिस्ता आहिस्ता, हत्ता कि आपकी जो पिंडली है वो उसमें पिंडली और रान के दरमियान में जो उंगलियां हैं उन पर प्रेशर आना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब ये होगा कि अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर आप आराम से अपने नी बेंडिंग के टारगेट को भी अचीव कर लेंगे। मेनिस्कस इंजरी के बाद हमें इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको डेफिनेटली आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी पर जाना पड़ेगा और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि सर्जरी से बच सकते हैं। ऑन एवरेज देखा गया है कि मेनिस्कस इंजरी वाले पेशेंट जिनकी आउटर बॉर्डर के मेनिस्कस के अंदर इंजरी होती है, वहाँ की कोई ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, तो यूजुअली उनकी हीलिंग नेचुरल वे से हो जाती है, कंजर्वेटिव ट्रायल भी उनके लिए सक्सेसफुल हो जाता है। और अगर आपके मेनिस्कस के अंदर वाले हिस्से में जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती वहाँ इंजरी हो तो यूजुअली देखा गया है कई दफ़ा आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। उसका पहला टेस्ट, अगर आपका पेशेंट आता है हमारे पास और हम उसे कहते हैं कि नी को स्ट्रेट करे, नी को स्ट्रेट करे, अगले 2-4 दिन हफ्ते में अगर उसका नी स्ट्रेट हो जाता है, उसमें हम ख़त्म हो जाता है, तो लाइकली चांसेस हैं कि वो अगले 4 से 6 हफ्तों में बगैर सर्जरी के पेन फ्री हो जाएगा और 100% स्पोर्ट्स में भी वापस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम कोशिश भी करते हैं और उसका नी जो है वो बेंड रहता है, स्ट्रेटन नहीं होता, तो ऐसे पेशेंट को ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ऐसे पेशेंट को आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की तरफ ज़रूर सोचना चाहिए ताकि वो 100% पेन फ्री हो सकें। उम्मीद है कि मेनिस्कस इंजरी के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।